कहानी की शुरुआत में फीमेल लीड जीजी को हम लोग एक होटल में देखते हैं। काफ़ी ड्रंक कंडीशन में थी और वो एक मेल मॉडल के तलाश में थी। सामने से चेंजी गुजर रहा था जो कि इस कहानी का हीरो था। वो उसे रोकते हुए पूछती है क्या वो इस होटल का मेल मॉडल है, क्या वो उसका हेल्प करेगा। चेंजी जब जीजी को देखता है तो फ्लैशबैक में याद करता है कुछ टाइम पहले चेंजी का कार एक्सीडेंट हो गया था और वो मरते मरते बचा था, लेकिन उसे मरने से बचाने वाली कोई और नहीं जीजी ही थी। भले ही जीजी को चेंजी याद ना हो, लेकिन उसे तो वो याद थी। दैट्स वाई वो उसका हेल्प करने का डिसाइड करता है। तभी एक लड़का जिसने जीजी को वो लव पोशन दिया था उसे ढूंढते हुए इधर आने लगता है। जीजी चेंजी को किस करती है और उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। चेंजी जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। होटल के कमरे में वो उसे आराम करने के लिए बोलता है। डॉक्टर आता ही होगा, लेकिन जीजी यहाँ पर कहती है कि अगर तुम रोमांस नहीं कर सकते तो अपने मैनेजर को बोलो कि वो मेल मॉडल चेंज करे। तो फिर चेंजी यहाँ पर जीजी के साथ रोमांस करता है। अगली सुबह जब जीजी जगती है तो उसे चेंजी का फेस क्लियरली याद नहीं था और चेंजी कमरे में था भी नहीं। उसने जीजी के लिए ब्रेकफास्ट अरेंज किया था और वो वहाँ से जा चुका था। जीजी सोचती है चलो ठीक ही है, लेकिन उसे उस मेल मॉडल का पैसा देना था। यहाँ पर उसे अपनी मॉम का कॉल आता है। उसकी मॉम कहती है उसके डैड उसे डाइवोर्स दे रहे हैं और वो उस लो नाम की गर्ल से शादी कर रहे हैं। जीजी अपनी माँ को काम डाउन करते हुए कहती है डोंट वरी, वो सब संभाल लेगी। आफ्टर दैट वो अपनी दोस्त के साथ वहाँ से निकलती है। इस बात को धीरे धीरे करके 1 महीने बीत चुके थे। उसकी दोस्त को जीजी ने उस लड़के के बारे में पता लगाने के लिए बोला था, लेकिन उस लड़के के बारे में उसे कुछ पता नहीं चल पाता है। जीजी उस लड़के को उसकी सर्विस के पैसे देना चाहती थी। अब उसकी फ्रेंड पूछती है कि आखिरकार वो क्या करने वाली है। जीजी कहती है देखते जाओ, मैं अपने डैड को उस लो गर्ल से कभी शादी नहीं करने दूंगी। ये कहते हुए जिस कंपनी में वो लोग काम करती थी, जीजी वहाँ पर पहुँच जाती है। जाती ही कहती है मैं यहाँ पर अपने डैड की मिस्ट्रेस से मिलने के लिए आई हूँ। कहीं ना कहीं कंपनी के लोगों को सब कुछ पता था कि जीजी के डैड और लोग का अफेयर चल रहा है। वो लोग यहाँ पर उसका अरेंजमेंट करते हैं। तभी सामने से चेंजी गुजरता है। चीज़ी इससे सोचती है ओह ये इस कंपनी का सीईओ है, वैसे काफ़ी हॉट है। उसे चेंजी का शक्ल तो याद नहीं था कि अभी 1 महीने पहले ही तो वो उसके साथ मस्त वाला रोमांस करके आई है, लेकिन चेंजी को तो वो याद था ना। तभी यहाँ पर लो आती है। वो जीजी को कहती है कि वो यहाँ क्या कर रही है। जीजी कहती है क्या वो सबके सामने बात करना चाहेगी या फिर कोने में चल के, उसे सबके सामने भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लो जीजी को वहाँ से लेके जाती है। वो कहती है देखो अगर ये शादी रोकनी है तो अपने डैड से बोलो ताकि तुम्हारे डैड ये शादी रोके, क्योंकि मुझे तो तुम्हारे डैड से शादी करने में फाइनेंशियल फ़ायदा ही है। तो भला मैं इतना अच्छा मौका क्यों जाने दूँ, और मैं तो उससे शादी करने ही वाली हूँ। साथ ही में वो जीजी को वार्न भी करती है कि वो चेंजी को प्रोवोक ना करे। जैसे ही लो ने ऐसा कहा ना कि वो चेंजी को प्रोवोक ना करे, जीजी के माइंड में एक मस्त वाला आइडिया आता है। और इतना तो समझ चुकी थी कि चेंजी से जो इसकी फैमिली है वो डरती है, और अगर अपने डैड और लो की शादी रोकनी है तो वो चेंजी ही है जो कि ऐसा करवा सकता है। फिलहाल लो वहाँ से चली जाती है और जीजी चेंजी से मिलने के लिए निकलती है। जीजी से बात करने के बाद चेंजी को समझ आता है कि उसे तो वो याद ही नहीं है। जीजी उसे अपना प्लान बताते हुए कहती है कि वो चेंजी से सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहती है। जिस दिन उसकी और उसकी बहन जो भी बहन आंटी जो भी लो लगी चेंजी की, उसकी शादी टूट जाएगी, वो दोनों अलग हो जाएंगे। शादी में वो चेंजी का फ़ायदा भी दिखा रही थी। चेंजी उसकी बात मान जाता है। अब ये सुनकर के जीजी थोड़ा सा चौंक जाती है। चेंजी को मनाना इतना आसान था, उसे तो पता ही नहीं था। उसे क्या पता कि चेंजी खुद ही इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। वो कहता है ठीक है चलो फिर शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, शादी के बाद हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं होता है। तुम पूरी तरीके से मुझसे बन जाओगी, तुम्हारी ग्रेव भी मेरे बगल में होगी एज वाइफ, तो तुम सोच समझ लो। जीजी फ़िलहाल इन बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। उसके लाइफ का फ़िलहाल एक ही मिशन था, अपने डैड को लो से शादी करने से रोकना। दैट्स वाई वो चेंजी की बातों को मान जाती है।
दोनों शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। चेंजी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। जीजी यहाँ पर चेंजी से पूछती है क्या वो उसका हाथ पकड़ सकती है। चेंजी को लगता है कि वो उसके साथ फ्लर्ट कर रही है। जीजी उसका हाथ पकड़ती है, उसे रिंग पहनाती है और उसके फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती है जिसमें कि चेंजी का फेस क्लियर नहीं दिख रहा था। वो कहती है मुझे मेरे डैड को भी तो दिखाना होगा ना कि हाँ मैंने शादी कर लिया है। चेंजी भी यही सेम करता है, जीजी का हाथ पकड़ करके और उसके साथ पिक्चर क्लिक कर लेता है। आफ्टर दैट वो जीजी को घर छोड़ देता है। उसके जाने के बाद उसका सेक्रेटरी कहता है बॉस आप तो इतने टाइम से चाह रहे थे जीजी से बात करना, फिर जब वो उससे शादी की तो आपने बताया क्यों नहीं। चेंजी कहता है कि अभी वो मुझे अपने प्लान के एक हिस्से की तरह ट्रीट कर रही है। जिस दिन उसे मुझसे प्यार हो जाएगा उस दिन मैं उसे सारी बातें खुद ही बता दूंगा। और उसका बॉस भी समझ रहा था कि चेंजी भाई साहब को हो गया है जीजी से प्यार। वहीं दूसरी तरफ जीजी के घर का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि लो जाकर के जीजी के डैड को कंप्लेन कर रही थी। जीजी कहती है डैड मैंने ना शादी कर लिया है, शादी का सर्टिफिकेट मैंने ले लिया। और वही वाला फ़ोटो वो नहीं दिखाती है जिसमें कि चेंजी का फेस नहीं दिख रहा था। अब लो सोच रही थी कि चलो ठीक ही एक तरीके से जीजी ने शादी कर लिया तो वो अपने डैड के सामने ना इमोशनल फूल होकर के दिखाया करती थी ताकि उसके डैड को ऐसा लगे कि वो उसके और लो की शादी के खिलाफ नहीं है। वो कहती है डोंट वरी डैड मैं आप दोनों को जल्दी ही कल मिलवाऊंगा। रात में वो अपनी बेस्टी से बात कर रही थी। उसकी बेस्टी को कहती है कि मैंने फाइनली चेंजी से शादी कर ही ली है। वो कह रही है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये उसका प्लान था और तुम उसके प्लान में फंस गई हो। जीजी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मुझे तो इन दोनों की शादी रोकनी है। अगले दिन जीजी ने चेंजी और अपनी फैमिली को मिलवाने के लिए एक होटल बुक किया था। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को देखते हैं उसकी फैमिली वाले चाह रहे थे कि जल्द से जल्द उसकी शादी अगर होनी है तो जीजी के डैड से हो जाए। चेंजी यहाँ पर घर पे बताता है कि उसने शादी कर लिया है। अब सारे ही चौंक जाते हैं। भले ही चेंजी कंपनी पूरी तरीके से संभालता था लेकिन उसके ग्रैंडफादर मोस्ट ऑफ द टाइम उसके खिलाफ ही रहते थे। लव का प्लान था अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अपने छोटे भाई को या फिर शायद बेटे को कंपनी का सीईओ बनाने के लिए उसे शादी करनी पड़ेगी जीजी के डैड से। अब वो लोग कल आज मतलब चेंजी की वाइफ से मिलने वाले थे। यहाँ पे लोगों को थोड़ा डाउट होने लगता है कि कहीं वो जीजी तो नहीं है। ऊपर से यहाँ पर वो जीजी के फादर को देखती है तो और सोचने लगती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बट फिर भी वो सोचते नहीं वो ओवर थिंक कर रही है। चेंजी कभी भी जीजी से शादी नहीं करेगा। वो लोग होटल के कमरे में अंदर जाते हैं। घर वाले जीजी के डैड और लोगों की शादी की बातें अभी कर ही रहे थे कि तभी चेंजी जीजी को लेके वहाँ पर आ जाता है। सारे ये देख के चौंक जाते हैं। जीजी ये एक्टिंग करने लगती है कि हाँ उसे तो चेंजी की असली आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं था, वरना वो कभी भी उससे शादी नहीं करती क्योंकि उसके डैड और लोग शादी करने वाले हैं ना। और अब चेंजी और जीजी शादी कर लेंगे तो फिर इनकी शादी तो हो ही नहीं पाएगी। उसने पहले ही चेंजी को अपना प्लान समझा दिया था। चेंजी भी उसी प्लान के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है। वो अपने फैमिली वालों को साफ कर देता है कि जीजी को कुछ भी नहीं पता था मेरी आइडेंटिटी के बारे में। मेरी गलती है, मुझे जीजी से पहली नज़र का प्यार हो गया था और जब वो मेरे पास शादी का ऑफ़र लेकर के आई तो मैं उसे मना नहीं कर पाया। अब वो लोग कहते हैं कि चलो जो हुआ उस बात पर पानी डालो और तुम दोनों डाइवोर्स ले लो। चेंजी इस बात के साफ खिलाफ हो जाता है। वो किसी हालत में डाइवोर्स नहीं लेने वाला है। पूरी ज़िंदगी अब जीजी ही उसकी वाइफ बन के रहने वाली है। चेंजी के फुल नॉन एक्टिंग से जीजी तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका प्लान धीरे धीरे सक्सेसफुल हो रहा है और लोगों का प्लान ख़राब हो रहा है। जीजी अपने डैड से कहती है, आई एम सॉरी डैड, मैं आपकी खुशियों के बीच नहीं आना चाहती थी, मुझे सच में नहीं पता था चेंजी की असली आइडेंटिटी क्या है। चेंजी के फादर गुस्से में आकर के कप उसके ऊपर फेंकते हैं। वो जीजी को सेव करने के लिए बीच में आ जाता है। उसका वो फिक्र कर रहा था। उसके जो डैड थे वो चेंजी और जीजी के रिलेशनशिप के सख्त खिलाफ थे। स्टिल यहाँ पर चेंजी ने साफ क्लियर कर दिया था कि वो जीजी से कभी अलग नहीं होने वाला है। जीजी यहाँ पर इमोशनल ड्रामा करते हुए होटल के कमरे से बाहर निकल जाती है
और कार में चेंजी से कहती है, तुमने तो सही में इतनी अच्छी एक्टिंग की, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम एक्टिंग करने में इतनी अच्छी निकलोगे। तभी वहाँ पे जीजी को उसकी माँ का कॉल आता है कि जीजी ने शादी कर ली और उसने बताया भी नहीं। ले गया उस लड़के को, मुझे उससे मिलना है। जीजी चेंजी से पूछती है तो वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी माँ से मिला नहीं हूँ, ऑब्वियसली मैं उनसे मिलना चाहूँगा। ये कह के वो जीजी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। जीजू से पहले ही कह देती है कि डैड से अलग होने के बाद वो कोई विला में नहीं रह रही है, एक नॉर्मल सा अपार्टमेंट है और वहाँ लिफ्ट भी नहीं है। स्टिल चेंजी को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो स्टेयर्स के थ्रू जीजी के साथ ऊपर के लिए जाने लगता है, कुछ गिफ्ट वगैरह भी लेके आया हुआ था। शुरुआत में तो जीजी की मॉम उस पर बहुत ही गुस्सा कर रही थी कि वो ऐसे ही कैसे किसी स्ट्रेंजर से शादी कर सकती है, लेकिन जब वो चेंजी से मिलती है, उससे कुछ बातें करती है, तो वो समझ जाती हैं कि चेंजी भरोसे करने के लायक है, वो जीजी का ख्याल रख लेगा। यहाँ पर जीजी की मॉम कुछ उन दोनों के लिए खाना वाना बनाने लगती है और इसी बात पर चेंजी जीजी की मॉम के लिए कुछ गिफ्ट मंगा लेता है। कहता है कि सॉरी आंटी, मैं अर्जेंटली यहाँ आ गया था आपसे मिलने के लिए, तो ज़्यादा कुछ गिफ्ट लेके नहीं आ पाया, फ़िलहाल इतने के लिए ही काफ़ी है। साथ ही में वो उन्हें कुछ पैसे भी देता है अपने खर्चे के लिए, क्योंकि उससे पता था जीजी के डैड से अलग होने के बाद उन्होंने उससे कोई पैसे नहीं लिए, तो सर्वाइव करना कितना मुश्किल है। चेंजी इतना ज़्यादा कंसिडरेट है, ये देख करके जीजी की मॉम इमोशनल हो जाती है और उन दोनों के रिश्ते के लिए अग्री कर जाती है। दूसरे सीन में जीजी जा करके अपने डैड के सामने इमोशनल ड्रामा कर रही थी कि मैं कभी भी आपके और लोग की शादी के बीच में नहीं आना चाहती थी। साथ ही में वो कंपनी में जॉब करने के लिए भी अपने डैड को मना लेती है। उसके डैड मान जाते हैं। रात में जीजी अपनी बेस्टी से बात करती है। उसकी बेस्टी तो उसकी और चेंजी के रिलेशनशिप को सपोर्ट ही कर रही थी। अगले सुबह खुद चेंजी जीजी को लेने के लिए आ जाता है, कहते हुए कि अब हम दोनों की शादी हो ही चुकी है, तो वो चाहती है कि जीजी उसके साथ मूव इन कर जाए। अब उसके फादर भला कैसे ही रोक सकते थे, ऊपर से चेंजी के बिहेवियर की वजह से उसे मना भी नहीं कर पाते हैं। वहाँ से निकलते समय चेंजी जीजी को अपनी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा दे देता है, कहते हुए कि तुम मेरी वाइफ हो और मैं यहाँ पर तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ। जीजी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। वो लोग चेंजी के घर जाते हैं। चेंजी के घर पर एक मेड थी जो कि काफ़ी सालों से उसके घर काम कर रही थी। जीजी को घर वर दिखाने के बाद जब वो अपनी बेस्टी से बात कर रही थी, तो उसकी बेस्टी आज उसे हनीमून मनाने के आइडियाज़ दे रही थी। चेंजी उनके मैसेजेस पढ़ लेता है। जीजी यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है, कहने लगती है कि मेरी बेस्टी के बीच की बात है, उसे इन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चेंजी कहता है, मैं ताका झाकी नहीं कर रहा था, बस गलती से तुम्हारे फ़ोन में देख लिया। खाना बन गया है, चलो साथ में खाना खाते हैं। जीजी बहुत ही ऑकवर्ड थी, क्योंकि उसे साफ लग रहा था कि चेंजी ने उसके इस ठरकी माइंड को पढ़ लिया है। खाना वाना खाने के बाद जीजी अपने कमरे में थी, तभी चेंजी उसे मिल्क देने के लिए आता है। वो जानबूझकर के ऐसा ड्रेस पहन के आया था जहाँ पर कि वो अपने चेस्ट मसल को जीजी को शो ऑफ कर रहा था। जीजी अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए अपनी बेस्टी से बात करने लगती है। उसकी बेस्टी उसे कहती है, तेरा इतना ख्याल रख रहा है और तेरा लीगल हस्बैंड भी है, तो रोमांस करने में प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जीजी कहती है, नहीं यार, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं और ये गलत है। अगली मॉर्निंग चेंजी जीजी का ब्रेकफास्ट टेबल पर वेट कर रहा था। जब वो आती है तो खाना खाने के बाद वो उससे कहता है, चलो वेडिंग ड्रेस ट्राई करते हैं, कुछ ही दिनों में हमारी पब्लिकली शादी होने वाली है। जीजी चेंजी के साथ शादी का ड्रेसेस ट्राई करने के लिए जाती है, जहाँ पर कि वो उसे सबसे खूबसूरत वाला वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए बोलता है। उसमें जीजी बहुत ही प्रिटी लग रही थी। कपल वाला ड्रेस चेंजी भी पहन करके आता है और वो उसे अपना जानबूझ करके टाई बनाने के लिए बोलता है। जीजी उसे पहना रही थी, इस चक्कर में दोनों के बीच यहाँ पर थोड़े से क्लोजनेस होते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर पिक्चर वगैरह भी क्लिक किया जाता है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं चेंजी को उसके फादर बहुत ही ज़्यादा डांट रहे थे और उसे साफ कह देते हैं वो जीजी से उसकी शादी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसकी शादी में भी नहीं आएंगे। चेंजी भी कह देता है, ठीक है मत आइए, लेकिन मैं तो उससे शादी कर रहा हूँ। तो वो उसे फैमिली के तौर तरीके के हिसाब से पनिशमेंट देने के लिए बोल देते हैं और जीजी की अच्छी खासी पिटाई लगाई जाती है। सॉरी, चेंजी की अच्छी खासी पिटाई लगाई जाती है। ऐसे मार खा के वो घर पहुंचता है। घर की मेड जीजी के आने पर कहती है कि देखो ना, चेंजी इतना इंसर्ट होकर के आया हुआ है,
जीजी फिक्र करते हुए घर जाती है तो देखती है कि चेंजी की बॉडी पर बहुत सारे चोट के निशान हैं। वो दवा अप्लाई करने लगती है। उसे पता चलता है कि चेंजी के फादर ने उसे पनिश किया है। चेंजी कहता है कि अब वो उसके और जीजी के शादी के बीच में नहीं आएंगे। जीजी यहाँ पर सोचती है चलो ठीक है। चेंजी जानबूझ करके जीजी के साथ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करता है, लेकिन वो उसे किस नहीं करता है। वो बस जीजी को खुद से प्यार कराने की कोशिश कर रहा था। वो हो गया नहीं, वो तो वक्त बताएगा। चेंजी बहुत ही ज़्यादा हाइड और इंसर्ट होने की एक्टिंग कर रहा था। जीजी वहीं रुक करके उसका ख्याल कर रही थी। उसे उसके बेस्टी के मैसेजेज आते हैं और कहते हैं तुझे रुक करके उसका केयर करना चाहिए, बेचारा वो तेरी वजह से मार खाया है। तो जीजी वहीं स्टे कर जाती है। चेंजी रात में उसे कब हक कर लेता है सोते समय जीजी को खुद पता नहीं चलता। अगली सुबह जब वो जगती है तो देखती है कि चेंजी उसे हक करके ही सो रहा है। तो वो चेंजी के जगने के पहले ही जग करके वहाँ से खिसक लेती है, लेकिन चेंजी तो पहले से ही जगा हुआ था। खाने के टेबल पर वो लोग आते हैं और चेंजी के लिए कुछ हेल्दी बनाया जाता है, क्योंकि कल उसने इतना मार जो खाया था। घर की मेट बताती है मैंने कभी चेंजी को रोते हुए नहीं देखा, चाहे जितना भी उसे फैमिली से पनिशमेंट क्यों ना मिल रही। चीज़ें सोचती है इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड रही है, भले ही उसने कभी किसी को बताया नहीं। वह कहती है चलो आज मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ दूँगी। चेंजी अपने सेक्रेटरी को आने से मना कर देता है। वो कहती है ऑफिस के बाद मैं तुम्हें रिसीव करने के लिए आ जाऊँगी, फ़िलहाल मैं अपनी बेस्टी से मिलने के लिए जा रही हूँ। चेंजी ऑफिस के लिए निकल जाता है और जीजी अपनी बेस्टी से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि उसकी बेस्टी तो उसे यही सजेस्ट करती है कि उसे चेंजी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। मौसम बहुत ख़राब था तो जीजी अपनी बेस्टी को घर ही लेकर के चली जाती है। आज रात वो यहाँ पर स्टे करने वाली थी। साथ ही में यहाँ पर उसने जीजी को कुछ प्रोटेक्शन के पैकेट दिए हुए थे और उसे बोलती कि इसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट होने वाले हैं। अब चीज़ी काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और आज तो उसे चेंजी के कमरे में सोना था, क्योंकि मेड ने चेंजी का ख्याल रखने के लिए जीजी के कमरे में पहले ही उसके चीज़ों को सेटअप कर दिया था। तो वो जल्दी जल्दी उन्हें छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चेंजी कमरे में आ जाता और वो छुपा नहीं पाती है। दोनों सोने के लिए जाते हैं। मौसम बहुत ही ख़राब था। गलती से जीजी से वो प्रोटेक्शन चेंजी के ऊपर गिर जाता है। अब वो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती है और कहती है कि मेरी बेस्टी ने दिया था, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाने वाली हूँ। चेंजी मन ही मन सोचता है कि वो तो चाहता है कि जीजी उसका फ़ायदा उठाए, बट वो ही खुद से दूर करके रखी हुई है। रात में वापस से वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। अगली सुबह जीजी जगती है तो सोचती है कि शायद उसे चेंजी की आदत होते जा रही है। वो उठ कर के कमरे से बाहर जा रही थी। चेंजी कहता है अरे इतना हड़बड़ा के कहाँ जा रही हो, इन चीज़ों की आदत डाल लो, हम दोनों अब लीगल हस्बैंड वाइफ हैं। आफ्टर दैट वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। चेंजी झूठ मूठ का घर की मेड को डांट लगाने की एक्टिंग करता है कि उसने बिना पूछे ही जीजी की चीज़ों को चेंजी के कमरे में शिफ्ट कर दिया। अब जीजी कहती है अरे इस बात के लिए डांटने की क्या ज़रूरत है, उन्हें लगा हुआ कि आज रात मैं तुम्हारे साथ सोई हूँ तो अगली रात भी तुम्हारे साथ ही सोऊंगी। आफ्टर दैट आज चेंजी और जीजी की शादी थी। वो दोनों वेन्यू के लिए निकलते हैं। चेंजी ने जानबूझ करके सारी मीडिया को ये बात फैला दी थी कि वो जीजी से शादी कर रहा है। शादी में जीजी की मॉम तो आती है, लेकिन चेंजी के डैड नहीं आते। उसे इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं था। उसके और उसकी फैमिली के रिलेशन वैसे भी कुछ खास नहीं थे और ये शादी होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। चेंजी इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था। फाइनली उसकी और जीजी की शादी पब्लिकली यहाँ पर हो जाती है और वो बहुत ही खुश था। रिलेटिव भले ही कम थे, स्टिल जीजी यहाँ पर अपनी शादी एंजॉय करती है। शादी के बाद वो फुल ऑन टल्ली थी। चेंजी उसे घर लेकर के जाता है और उसे संभालने का कोशिश कर रहा था। जीजी को हैंगओवर ड्रिंक पिलाने का कोशिश करता है, लेकिन वो पीती ही नहीं है और बदले में चेंजी को किस कर लेती है, ये कहते हुए कि तुम बहुत ज़्यादा ही हैंडसम हो। यहाँ पर चेंजी भाई साहब खुद को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि कल जीजी इस बात को लेकर के रिग्रेट करने वाली है। हालांकि उन दोनों के बीच बातें आगे नहीं बढ़ती हैं और जीजी वहीं चेंजी को हक करके सो जाती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो कहती है कि वो कल रात बहुत ज़्यादा ही ड्रंक थी और वो चेंजी का फ़ायदा नहीं उठाना चाह रही थी। चेंजी उसे
ज़्यादा परेशान नहीं करता। वो कहता है अगर वो चाहे तो वो उसका फ़ायदा उठा सकती है, क्योंकि अब वो दोनों वैसे भी लीगल हस्बैंड वाइफ है। आफ्टर दैट वो कंपनी जाती है। उसके डैड ने उसे एक प्रोजेक्ट टीम हायर किया था जिसको कि वो संभालने वाली थी, लेकिन कंपनी का जो मैनेजर जीजे को हैंडल कर रहा था वो उससे अच्छे से बात नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि वो बिना किसी टैलेंट का यहाँ पर आ गई है और किसी काम की नहीं है। सिर्फ वो बॉस की बेटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कंपनी में सबसे ऊंचा ओहदा मिल जाना चाहिए। इसके लिए टैलेंट भी तो होना चाहिए। जीजे को यहाँ पर कंपनी के सबसे बेकार प्रोजेक्ट टीम सब इंट्रोड्यूस कराता है और वो उसे ही संभालने वाली थी। जीजे उनसे मिलते ही समझ जाती है कि उसे खुद को प्रूफ तो करना ही पड़ेगा और जल्द से जल्द प्रूफ करना पड़ेगा कि वो कंपनी के लिए अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स वगैरह ला सकती है, वरना ये लोग उसे कंपनी से निकाल सकते हैं। वो चेंजिन से बात करने के लिए चली जाती है। इस बारे में कंप्लेन करती है कि देखो ना वो लोग उसके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। चेंजी कहता है चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें अपने नए प्रोजेक्ट पार्टनर से मिलाने के लिए लेकर के जाता हूँ, जिस इंसान से जीजी को प्रोजेक्ट डीलिंग करना था और चेंजी का दोस्त ही था, तो वो सर से मिलाने के लिए लेकर के जाता है। और चेंजी की वाइफ होने की वजह से वो उसके प्रोजेक्ट पर थोड़ा ध्यान देता है और तुरंत ही जीजी के साथ डीलिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। उसका दोस्त बहुत ही खुश था कि फाइनली चेंजी ने उस गर्ल से शादी कर ही लिया है, जैसे कि वो इतने लंबे समय से ढूंढ रहा था। आफ्टर दैट वो लोग खाना वाना खाने के लिए जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो एक छोटी बच्ची आके उनके टेबल पर खाना खाने लगती है। उसकी मॉम यहाँ पर नहीं थी। चेंजी उन्हें थोड़ी देर के लिए अपने ही टेबल पर खाने देता है। उसकी माँ आके उसे लेके जा रही थी। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, तभी जानबूझ करके एक लेडी चेंजी की कार से आकर के टकराती है और उससे एक्सीडेंट के कंपनसेशन मांगने लगती है। चेंजी मना करता है तो वो लड़ाई झगड़े पर उतर जाती है। जीजी को बीच में कूदना पड़ता है चेंजी की हेल्प करने के लिए। इस चक्कर में उसे भी चोट लग जाता है, लेकिन चेंजी तो फुल ऑन इम्प्रेस हो चुका था और वो वहाँ से जीजी को लेकर के जाता है। घर जाने के बाद चेंजी जीजी के पैर में दवा लगाता है जहाँ पर कि उसे चोट लगा था और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इतना करने की ज़रूरत नहीं है। जीजी भी यहाँ पर चेंजी की फ़िक्र करते हुए कहती है मैं भी तो तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ। फाइनली वो दोनों अपने कमरे में आराम करने के लिए जाते हैं और उनका हनीमून जो कि पिछले 3 महीनों से डिले चल रहा था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। चेंजी भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर जीजी के साथ रोमांस करता है और जीजी भी पूरे होश हवास में उनके साथ रोमांस करती है। वैसे उनके रिलेशन का आगे क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन हाँ अभी फ़िलहाल तो वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश थे। अगली सुबह हालांकि जीजी थोड़ा शर्मा रही थी, लेकिन चेंजी उसे काम डाउन करता है और कहता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमन है। इधर जीजी के डैड की कंपनी में वो जो मैनेजर था वो जीजी की कंप्लेन करने के लिए जाता है। जीजी सोचती है बस बहुत हो गया, जो उसने ये प्रोजेक्ट टीम को संभाला था वो जाकर के अपने डैड को सब बता देती है और साथ ही में उसे ये कहती है कि इस इंसान को मुझसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। यहाँ पर गुस्से में आकर के उसके डैड उस इंसान को जॉब से निकाल लेते हैं क्योंकि उसे अपनी औकात में रहना चाहिए। जीजी इस चीज़ से थोड़ी खुश थी। चेंजी के साथ वो थोड़ा टाइम घर जा कर के स्पेंड करती है। पहले के कंपेयर में उनके रिलेशनशिप अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुके थे। अगले दिन जीजे को उसकी दोस्त क्लब लेके गई थी। उसे नहीं पता था कि वो उसे मेल मॉडल से मिलाने के लिए लेके गई है। जीजे को उसकी दोस्त कहती है थोड़ा एंजॉयमेंट तो हमारा बनता है ना। अब जीजे यहाँ पर चेंजिंग के बारे में सोच रही थी। उसकी दोस्त का कहना था कि तू उसे जेलस फील करा तभी तो वो तुझे कन्फेस करेगा ना कि हाँ वो तुझसे प्यार करता है या नहीं। लेकिन जीजे को लगता है कि स्टिल ये गलत है। चेंजी को वह इस तरीके से धोखा नहीं दे सकती। वो दोनों लीगल मैरिज में है। इधर चेंजी जीजी को ढूंढते हुए जाता है तो उसे पता चलता है कि वह सच में क्लब ही गई हुई है, तो वो उसे वहाँ से सीधे तरीके से लेकर के जाता है। जीजी तो इंतज़ार कर रही थी कि चेंजी उसे कन्फेस करेगा, लेकिन वो उसे कोई कन्फेशन नहीं देता है क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उसे कन्फेस करेगा तो कहीं चीज़ी उससे दूर ना हो जाए। इसी वजह से वो चाह रहा था कि पहले वो जीजी की फीलिंग को खुद ही कन्फर्म कर ले। वो उसकी बेस्टी से मिलने के लिए जाता है। उसे ब्राइब करते हुए कहता है कि तुम ना मेरी वाइफ को उल्टी सीधी हरकतें मत सिखाओ, तुम बस उसे ये दिखाओ कि हाँ उसे मुझसे प्यार करना चाहिए क्योंकि मैं भी उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। उसकी बेस्टी ही ब्राइब रख लेती है। जीजी उस दिन अपनी माँ के साथ रहने के लिए गई हुई थी। उसकी माँ को खुद नहीं पता था कि जीजी यहाँ क्या कर रही है।
रात में ही चेंजी वहाँ पर पहुँच जाता है और जाते ही सीधे जीजी के ऊपर अटैक कर देता है उसके साथ रोमांस करने के लिए। जीजी यहाँ पर चेंजी के इस बिहेवियर से चौंक जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि इसे अचानक से क्या हुआ। चेंजी एक तो खुद ही इतना ज़्यादा जेलस था उन मेल मॉडल्स को लेकर के, लेकिन वो जीजी को अपनी ये फीलिंग नहीं दिखाता है। धीरे धीरे वक्त बीतते हैं। जीजी ने अपने मॉम को अपने डैड से पूरी तरीके से लीगली डाइवोर्स करा दिया था और इस बार उसे उनके प्रॉपर्टी के हिस्से भी मिले थे, जो कि जीजी की माँ लेना नहीं चाहती थी। लेकिन जीजी कहती है अपनी ज़िंदगी के इतने साल आपने उस आदमी को दिए हैं, इतना तो आप डिज़र्व भी करती हो। इसके बाद जीजी की मॉम वो पैसे एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन चेंजी को अब ये लगने लगा था कि उसकी वाइफ उसे मेल मॉडल की तरह ट्रीट करती है। ना तो जीजी ने उसे कन्फेस किया था कि हाँ वो उसे पसंद करने लगी है या फिर प्यार करती है। कभी कभी वो खुद रोमांस को इनिशिएट करती थी, लेकिन उसके साथ इंटीमेट होने के बाद प्यार से तो बात भी नहीं करती थी और कंपनी के लिए निकल जाती थी। बेचारा चेंजी कन्फ्यूजन में था कि अब वो क्या करे। इधर जीजी चेंजी के उस फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही है। वो उससे चेंजी के साथ डाइवोर्स के बारे में डिस्कस कर रही थी, क्योंकि वो तो चेंजी का कन्फेशन का वेट कर रही थी ना। तभी वहाँ पर चेंजी आ जाता है और वो काफ़ी जेलस हो जाता है। इस बात को सुन करके वो जीजी को उसके सामने किस करते हुए कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था शादी के बाद तुम मुझसे अलग होने के बारे में नहीं सोच सकती हो। तुम्हें शादी मुझसे सोच समझ करके ही करनी चाहिए थी। एक तरफ मैं तुमसे इतना प्यार जता रहा हूँ, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ तुम मुझे छोड़ करके जाने के बारे में कैसे सोच सकती हो। जीजी कहती है मतलब कि तुम मानते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तो वो उसे हाँ कह देता है। जीजी हंसते हुए कहती इसी कन्फेशन का तो मैं इंतज़ार कर रही थी। दोनों घर जा कर के रोमांस करते हैं। जीजी चेंजी से पूछती है कि मेरी जगह अगर कोई और लड़की भी होती तो क्या चेंजी उससे इसी तरीके से शादी कर लेता और उसी तरीके से उसके साथ होटल रूम में जाता, क्योंकि अब तक उसे चेंजी याद आ गया था कि उस टाइम उसने चेंजी के साथ ही रोमांस किया था। चेंजी उसे कहता है कि नहीं, उसने जीजी का हेल्प उस रात इसलिए किया क्योंकि जीजी ने उसकी जान बचाई थी कार एक्सीडेंट में जब वो मरते मरते बचा था। जीजी खुश हो जाती है कि वो चेंजी के लाइफ में स्पेशल है। इनकी लाइफ तो सही हो जाती है, लेकिन अभी कुछ लोग थे जिन्हें अलग ही चुल मची हुई थी, और वो थी लो। लो और उसके भाई ने पिछला चेंजी का कार एक्सीडेंट अरेंज किया था उसे रास्ते से हटाने के लिए। वो लोग इस बार भी ऐसा ही करने के लिए सोचते हैं। उसके फादर को इस बारे में कुछ नहीं पता था। वो लोग उसे कहते हैं चेंजी को घर बुलाने के लिए। चेंजी जब यहाँ पर घर आता है तो इस बार वो लो और उसके भाई के खिलाफ सबूत लेकर के आया हुआ था। पुलिस वालों को सबूत दे दिया जाता है और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में उन दोनों को जेल हो जाता है। चेंजी ने अपनी फैमिली से पूरा रिश्ता नाता तोड़ लिया था। वो उनके घर आना जाना बंद कर देता है, ये कहते हुए आप लोग तो मुझे जान से मारना चाहते हो, बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर आऊँ ना। ये कह के वो अब पूरी ज़िंदगी जीजी के साथ बिताता है। कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।